कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ का महीना आरंभ होने वाला है और आषाढ़ के महीने में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो माने जाते हैं जो भी आपके पुण्य कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो हर महीने का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने को भी बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है। तो आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है और इस पवित्र माह के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। साथ ही कुछ कार्य ऐसे हैं कि इस महीने में नहीं करने चाहिए, निषेध बताए गए हैं। तो भूल के भी इस महीने में आप ऐसे कोई भी कार्य न करें जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। हिंदू धर्म में ऐसे हर माह को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही अलग अलग माह में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का भी नियम है, पालन भी किया जाता है और बहुत सारे विधान भी हैं। तो आषाढ़ मास भी एक बेहद पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में मौसम जो है बदलते रहते हैं, तो इस मौसम में जब भीषण जेठ महीने की गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि इस महीने में ही बारिश होती है और बहुत सारे धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन इस महीने में मांगलिक कार्य जो होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं। साथ ही इस महीने में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। तो इस महीना को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इस महीने में कौन सी ऐसी वस्तु का त्याग करना आवश्यक है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे नहीं खाना चाहिए। तो इस महीने में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कब से शुरू हो रहा है आषाढ़, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, आषाढ़ महीने की शुरुआत 12 जून यानी कि 2025 से हो रही है, जो दिन है गुरुवार। 10 जुलाई 2025 तक ये चलेगी। तो 12 जून से लेकर 10 जुलाई तक आषाढ़ का महीना चलेगा और इस दौरान बारिश का मौसम जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिससे भीषण जेठ की जो तीखी गर्मी होती है उससे राहत भी मिलती है और बहुत सारे जीवन शैली में बदलाव भी आते हैं। इसी महीने से बीज जो किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में लहलहाते बीज बोते हैं, पहली फसल का आगमन भी होता है। तो ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। तो आषाढ़ मास की दूसरी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। तो चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य जो होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए शादी या मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश हो गए, चाहे जनेऊ हो गए, इन तरह के जो भी कार्य होते हैं मांगलिक कार्य वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य जो आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं वो कार्य वर्जित होते हैं। इसके अलावा कई कामों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्यदायी है। वरना नहीं तो अगर आप ऐसे कोई कार्य कर जाते हैं जिससे आपका पुण्य जो होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तो कभी भूल के भी आषाढ़ के महीने में ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि निषेध माना गया है। मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। कोई भी इसमें शादी ब्याह हुआ, चाहे कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य पहली बार अगर करना चाहते हैं तो ना करें। आषाढ़ महीने में कौन से कार्य करने चाहिए इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। आषाढ़ के महीने में आपको पूरी भजन कीर्तन तो करना ही चाहिए। हर महीने में अलग ही देवी देवता की पूजा होती है। तो देखिए, आषाढ़ के महीने में कार्य जो होते हैं वो मांगलिक कार्य आरंभ नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप घर में विधिवत भगवान के जैसे ध्यान करते हैं वैसे कर सकते हैं। जो भी आप रेगुलर के आपकी दिनचर्या है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही माना जाता है कि गरिष्ठ भोजन जो होता है, तला भुजा भोजन होता है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज हो गए, चाहे फिर आप गरिष्ठ ऐसे तला भुजा भोजन हो गया, इन चीजों से आप वर्जित होना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी ऑर्गेन्स होते हैं अंदर की, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है। आपके जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। बारिश के मौसम में बीमारियां बहुत अधिक आती है, तो वैसे गरिष्ठ भोजन न करें और हल्का फुल्का ही भोजन करना चाहिए। बासी भोजन का भी त्याग करना चाहिए। और ये कब से माना जाता है, देखिए इसकी विशेषता यही है कि तामसिक भोजन आप बंद कर दे, क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाती है। तो भूल के भी इन गलतियों का ना करें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चातुर्मास से ही लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कई लोग इसमें त्याग कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अपने शयन निद्रा में चले जाते हैं। तो आषाढ़ मास में बहुत ही अधिक मौसम के जो बदलाव होते रहते हैं वो बदलते रहते हैं, इसीलिए शरीर की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। तो इसमें ये सब मना होता है।
तो आपको इसमें अपना शरीर का भी ध्यान करना चाहिए। बासी भोजन कोई भी अगर आप बासी युक्त है तो कोशिश करें कि ना खाए। इसमें पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी मना किया जाता है कि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो जो भी गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण जो भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो समाप्त हो जाते थे, वो बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए इस महीने में निषेध माना जाता है। तो इन बातों का ध्यान बहुत ही जरूरी है रखना, तभी आपके जो भी पुण्य कर्म है वो चलते रहेंगे और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आषाढ़ का आरंभ तो 12 जून से हो रही है और 10 जुलाई तक रहेगी। इस बीच में माना यही जाता है कि भगवान शिव की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है और इसमें सूर्य देव की पूजा तो होती ही है विशेष रूप से। तो ये महीना ऐसे भी शुभ माना जाता है। इसमें बारिश बहुत अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए विधि विधान से पूजा किया जाता है। इस महीना के जो व्रत त्योहार होते हैं उनके नियम भी अलग अलग होते हैं। तो भगवान शिव के साथ अगर आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो इस महीने में ओम सहित उच्चारण के साथ अगर जप किया जाए, तब किया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है, कभी भी इस फल का समापन नहीं होता है। तो इस महीने में बहुत सारे पूजा पाठ आते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे भी कहा जाता है कि इस माह को भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी का भी माना जाता है। इस महीने में देव सैनी एकादशी और जगन्नाथ यात्रा भी होते हैं। गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। जो गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं, कई तांत्रिक भी कार्य इसमें होते हैं, ऊपर की कार्य भी होते हैं। तो आषाढ़ माह में पड़ने वाले व्रत त्योहारों से नियम बहुत सारे हैं। तो इसकी पंचांग के अनुसार भी इस व्रत को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें अद्रा नक्षत्र भी आता है, जिसमें विशेष रूप से कई जगहों पर अद्रा का पर्व मनाया जाता है। तो आषाढ़ मास के महीने में भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी पूजा होती है, विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान जो है, भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस महीना को बहुत ही पवित्र माना जाता है। देव सैनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि आती है, पूर्णिमा तिथि आती है। तो ये तो मंथ के पर्व हैं, त्योहार हैं जो हर महीने में आते हैं और सबका अलग अलग महत्व भी है। तो इस माह में धार्मिक यात्राएं बहुत ही शुभ हो जाते हैं। बस कोई मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, बाकी धार्मिक यात्राएं हो गए, चाहे भगवान शिव की पूजा हो गई, मां लक्ष्मी की पूजा हो गई, सूर्यदेव की पूजा हो गई, और बहुत सारे शुभ कार्य हैं जो इस महीने में किए जाते हैं, जिससे कि अगर घर में कोई परेशानी होती है तो अगर देवी देवता की विधिवत पूजा करते हैं तो सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, रोग से भी मुक्ति मिलती है। और इस माह में दान पुण्य करने से शुभ माना जाता है, कई कार्य आपके सफल होते हैं। तो ये महीना बहुत ही शुभ है। इस महीने का आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से पूजा किस किस दिन है। देखिए, आषाढ़ मास में पड़ने वाले जो व्रत है, पहला व्रत है 14 जून यानी कि संकष्टी गणेश चतुर्दशी, उस दिन मनाई जाएगी। 15 जून 2025 जिस दिन पितृ दिवस माने मिथुन संक्रांति के नाम से भी मनाया जाएगा। 18 जून 2025 काला अष्टमी माने वृद्धा अष्टमी के व्रत भी करते हैं कई लोग। 21 जून जो है योगिनी एकादशी है जो 21 जून को पड़ेगी। और 23 जून 2025 माह शिवरात्रि प्रदोष व्रत जो कि सोम प्रदोष व्रत भी इस बार है। तो उसी तरह से इस महीने में बहुत सारे व्रत है जो अपने समय पर है। 24 जून को रोहिणी व्रत है, कई लोग रोहिणी व्रत भी करते हैं। 25 जून 2025 अमावस्या आषाढ़ अमावस्या है, जो अमावस्या तिथि पड़ती है महीने में एक बार पड़ती है। 26 जून उस दिन श्राद्ध और पितृ के तर्पण भी किए जाते हैं। 26 जून चंद्र दर्शन है, गुप्त नवरात्रि उस दिन से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि देखिए साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त रहती है और 2 प्रकट रहती है। तो ये आषाढ़ मास में भी पड़ती है, तो गुप्त नवरात्रि भी उस दिन से आरंभ हो जाएगी। 27 जून 2025 जगन्नाथ रथ यात्रा उस दिन निकलेगी। 28 जून को 2025 को वर्ध चतुर्दशी भी कई जगहों पर मनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो इस महीने में आते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इसका लिस्ट आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। मैंने कोई महत्वपूर्ण छोटी छोटी आपको बता दी। ऐसे देखिए दूसरी एकादशी का भी आप जान लीजिए, जो 6 जुलाई को 2025 आषाढ़ एकादशी देवसैनी एकादशी है। इसी दिन से आप जो भी ऐसे भी तामसिक भोजन हो गए, चाहे फिर कोई भी गरिष्ठ भोजन, उस दिन से बंद कर देने चाहिए। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं, तो यही माना जाता है। और बाकी 10 जुलाई को पूर्णिमा है, जिस दिन
पूरे विधिवत पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है, गंगा स्नान किया जाता है। तो बहुत सारे व्रत इस महीने में हैं जो बहुत ही पूज्य हैं और करने भी चाहिए। बाकी जो निषेध है उन कार्यों से बचना चाहिए, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।